जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने विधानसभा चुनाव के लिए 5वीं सूची में 27 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। घोषणा करने के बाद 6वीं लिस्ट में रायपुर की हाई प्रोफाइल सीट में दक्षिण विधानसभा सीट से देर रात अजित जोगी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू को प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद सबसे पहले इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने युवा प्रत्याशी प्रदीप साहू से खास चर्चा की है। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। वहीं दक्षिण राजधानी रायपुर की बात करें तो दक्षिण विधानसभा सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाली सीट में से है, जो लगातार भाजपा के 7वीं बार मतलब 35 साल भाजपा के विधायक रहे विजयमोहन अग्रवाल को टक्कर देने के लिए जनता चौकी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के प्रदीप साहू हमारे बीच बैठे हैं। हम जानते हैं उससे कि किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के पास जाएंगे और जो छत्तीसगढ़ में जो सरकार है उसको कैसे आप देखते हैं कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं आपकी। जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये दक्षिण विधानसभा भाजपा का गढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ यहाँ का गढ़ है। और इस बार परिवर्तन की बेला चल रही है। 35 साल से जिस तरीके से विजयमोहन अग्रवाल जी ने हमारे विधानसभा को जो ठगने का काम किया है, अब लोग उसे समझ गए हैं। और इस बार बदलबो 35 साल के विधायक ला बदलबो का नारा चल रहा है और निश्चित तौर से इस बार बदल कर रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे विधानसभा में जो विकास होना था वो विकास नहीं हो पाया। आज बहुत ही व्यवस्थित रूप से, जैसे वो स्वास्थ्य की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, मूलभूत जो सुविधा हो, चाहे वो नाली हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, ये आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कि एक बरसात होता है तो पूरे घर घर में पानी भर जाता है, राजधानी में बिजली गुल होती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस बार निश्चित तौर से बदलाव की घड़ी है और इस बार दक्षिण विधानसभा में बदलाव होगा। लगातार 35 साल से जीतते आ रहे विधायक विजयमोहन अग्रवाल भाजपा के, और अब कांग्रेस ने भी अपनी जो प्रत्याशी है कैबिनेट मंत्री महंत रामचंद्र दास को अपना मैदान में उतार चुके हैं। तो अब आपके लिए कितनी चुनौती होंगी, कैसे आप सामना करेंगे। देखिए, मेरी चुनौती तो सीधा भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजयमोहन अग्रवाल उनसे है। और निश्चित तौर से विधानसभा जब चुनाव लड़ा जाता है या फिर कोई भी चुनाव लड़ा जाता है तो चुनौतीपूर्ण होता है। मेरे लिए भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं युवा हूँ, मेरे साथ युवाओं की फौज है और मुझे पूरा अपने आप पर विश्वास है। दक्षिण विधानसभा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वो इस बार मन बना लिए है कि इस बार युवा विधायक हो, युवा सोच हो और काम करने की ललक रखने वाले युवा को विधायक बनाना है। आप अपनी जो घोषणा पत्र है, आप तो किस तरह से जो मुद्दे हैं और जो मुख्य मुद्दा होता है कि सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कहेंगे, क्या महिला सुरक्षा को कैसे आप। सच में हमारी माताएं बहनें को सुरक्षित करना हम सबका दायित्व है। आप देख सकते हैं कि राजधानी में रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन हमारी बहन के साथ में एक सामूहिक बलात्कार जैसी घटना घट जाती है। रायपुर राजधानी में जहाँ पे एसपी ऑफिस होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी सामूहिक बलात्कार की घटना घट जाती है। तो ये दुर्भाग्य है कि राजधानी में अगर ऐसी घटनाएं घट रही है तो आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण अंचलों में और कई दबे सहमे से जो कुचले से जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, ऐसी कई घटनाएं होती होगी जो पता तक नहीं चल पाता होगा। तो ये व्यवस्था अगर राजधानी में भी रहेगी और दोनों, चाहे वो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और चाहे 5 साल की कांग्रेस की सरकार हो, ये दोनों की अव्यवस्था के कारण ही ऐसी घटनाएं घट रही हैं और जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। महिला सुरक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कड़ी कानून लागू किया है और उसने कहा कि जो दुष्कर्म के आरोपी है उसको कहीं सरकारी नौकरी नहीं जाएगा और सरकार के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई देंगे। लगातार सरकार की जो योजना है, मुद्दे हैं, उसको लेकर के जनता की जा रहे हैं, तो ऐसे में आप कैसे देखेंगे उसको। देखिए, जिस तरीके से मैं आम जनमानस के पास जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में आज भी ऐसी स्थिति बन चुकी है कि माताएं बहनें आज रात को 9 बजे के बाद घर से निकलने में उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई घटनाएं ना घट जाए। तो ये दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का। मुझे आज भी वो दिन याद आ रहा है जोगी जी का जब शासनकाल था, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसी व्यवस्था थी, पुलिस की ऐसी व्यवस्था थी कि लोगों में कहीं ना कहीं जो अपराधी किस्म के जो लोग थे उनके मन में डर और भय था। लेकिन आज किसी अपराधी के मन में कोई डर और कोई भय नहीं है, खुलेआम लोग घूम रहे हैं। अब रायपुर नहीं रहा, अब चाकूपुर बन चुका है। आम जनमानस खुलेआम घूम नहीं सकता, कहीं भी चाकू चल जाता है। तो ऐसी घटनाएं घट रही है और जिस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है और लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर सरकार जैसे इस तरीके से घुड़सवार जो होता है, घुड़सवार में सबसे सोचता हूँ मैं घोड़ा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट घुड़सवार होता है
कि घोड़े को किस तरीके से चलाना चाहिए। तो उसी तरीके से सरकार चलाने के लिए कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो किस तरीके से सरकार चला रहे हैं ये मुझे नज़र नहीं आता है। सरकार पूरी तरीके से फेल है। तो आप जनता को लेकर के कैसे उनको विश्वास दिलाएंगे कि आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी और बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था है, तमाम प्रकार की जो अव्यवस्था है, उसको लेकर के सुचारू रूप से व्यवस्थित करेंगे आप? हम लोगों ने शपथ पत्र जारी किया है ताकि आम जनमानस को हम विश्वास दिला सके। हम लोग शपथ पत्र के माध्यम से लोगों के बीच जा रहे हैं और जिस तरीके से चाहे वो SC ST या OBC वर्ग के जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उसमें हम लोगों ने एक नारा दिया है कि जोगी के 10 कदम और गरीबी खत्म। तो जो हमारे जो गरीब भाई लोग हैं उनको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हमारी सरकार बनती है तो हम लोग देंगे ताकि वो अपना कोई व्यवसाय चालू कर सके, ताकि वह अपने पैरों में खड़ा हो सके। उसी तरीके से जब घर में बेटी जन्म लेगी तो उस बेटी के जन्म लेने के उपरांत ही 1 लाख रुपए का उनके अकाउंट में जमा किया जाएगा, उसके नाम से बैंक अकाउंट खोला जाएगा। और जब घर में बेटी का शादी होगा, विवाह होगा, तो उस समय 1 लाख रुपये बेटी को सहायता राशि दी जाएगी। इसी तरीके से तमाम बहुत सारे मुद्दे को लेकर हम लोग भी शपथ पत्र के माध्यम से घर घर तक जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग के शपथ पत्र के माध्यम से और योगी जी के नाम से हमें लोग वोट देंगे और हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, ये रहे हमारे बीच दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी प्रदीप साहू जी, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस जे के प्रत्याशी के रूप में छत्तीसगढ़ में सरकार विधायक चुनेंगे और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। अब देखने वाली बात होगी सामने 6 दिसंबर को जो मतगणना होगी, परिणाम आएंगे, उसमें क्या रिजल्ट आता है। कैमरा पर्सन दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम नीलकर, इंडिया टाउन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।